हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंट शेप प्लॉट एरिया, यानी कि रियल इस्टेट में अगर हम प्लॉट का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे प्लॉट्स हमारे बहुत स्ट्रेट लंबाई और चौड़ाई में होते हैं तो वो बड़ा आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लॉट डिफरेंट शेप्स के होते हैं तो वो डिफरेंट शेप्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसी के बारे में हम बात करेंगे। हमने यहाँ पे जो प्लॉट की यूनिट ली है वो मीटर में ली है। इसके अलावा फिट में और गज में भी यूनिट चलती हैं तो वो उसी हिसाब से ली जा सकती हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल प्लॉट है, जैसे हमने एग्जांपल में दिखाया 50 बाई 50 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर प्लॉट है और 150 मीटर बाई 50 मीटर का रेक्टेंगल प्लॉट है, तो एरिया की फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो स्क्वायर का एरिया 50 इंटू 50 तो 2500 स्क्वायर मीटर बना, और रेक्टेंगल का एरिया 150 इंटू 50 7500 स्क्वायर मीटर बना। तो ये सिंपल कैलकुलेशन हमारी है रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए। ट्रायंगुलर के लिए, अब जैसे कोई ट्रायंगुलर प्लॉट है, बिल्कुल ट्रायंगुलर है, तो अब यहाँ आप देखें ट्रायंगल है तो बी 100 मीटर है, लेंथ 100 मीटर है, यानी कि इसकी ऊंचाई ट्रायंगल की। अब आप इसको देखेंगे ना, जो मैंने डॉट डॉट लगा के इसको एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करी है, तो आप ये देखेंगे कि अगर स्क्वायर का एरिया हमने ऊपर पढ़ ही लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ट्रायंगल का ये एरिया इसका हाफ़ हो जाता है। अब यहाँ देखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ का हाफ़ हमने कर दिया, तो ट्रायंगल का एरिया इंटू मतलब 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ हमारी 100 है और ब्रेथ भी 100 है, तो इसका जो हमारा एरिया आया 5000 स्क्वायर मीटर आया। तो हमने दो सिंपल, जो ज़्यादातर प्लॉट्स होते हैं वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में ही होते हैं, तो इसका एरिया हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं, लेकिन अब डिफरेंट शेप्स का एरिया आ गया, जैसे कि मैंने ये नीचे का एग्जांपल लिया है, ये इसमें शेप है, ऊपर से आया, फिर लेंथ स्ट्रेट हो गई, फिर नीचे चला गया। तो हम ये कोशिश करते हैं कि पहले जो प्लॉट है उसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लें कि कहाँ तक रेक्टेंगुलर। जैसे मैंने एक कोशिश करी, नीचे का रेक्टेंगल बना दिया, ऊपर का भी एक ट्रायंगल बना दिया। तो पहले रेक्टेंगल का एक एरिया कैलकुलेट किया हमने, तो 50 इंटू 150, तो ये 7500 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर का एरिया आ गया। और ऊपर ट्रायंगुलर का एरिया कैलकुलेट किया, हाफ़ इंटू उसकी ऊंचाई 50 इंटू उसकी लेंथ 75, तो ये 1875 स्क्वायर मीटर आ गया। तो इस टोटल प्लॉट का एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगुलर का एरिया दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 7500 स्क्वायर मीटर इन प्लस 1875 स्क्वायर मीटर, तो ये टोटल प्लॉट का एरिया आ जाएगा। अब इसमें टिप्स यही है कि कोई भी प्लॉट या कोई भी शेप्स अगर आपको मिलती है तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लें रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में और ट्रायंगुलर शेप में, और जो फार्मूला रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर का बताया हुआ है उसी के हिसाब से फिर कैलकुलेट करें। अब जैसे ये एग्जांपल के तौर पे ये एक प्लॉट है, जो नीचे का प्लॉट था, ऊपर गया लेंथ, ये लेंथ ऊपर चली गई, लेंथ के बाद में फिर ये नीचे आई और फिर ये प्लॉट है। तो हमने क्या किया कि इसको पहले रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ कर लिया, फिर इसके दो ट्रायंगल बना लिए, एक ट्रायंगल 1 और एक ट्रायंगल 2। तो इसका टोटल का प्लॉट एरिया जो आ जाएगा वो पहले इसका रेक्टेंगल वाला कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया कितना आ गया। उसके बाद में ट्रायंगुलर 1 T1 और ट्रायंगल शेप जो आपकी T2 है, इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करके इसमें जोड़ देंगे तो ये टोटल प्लॉट का एरिया आ जाएगा। अब हम यहाँ एग्जांपल हमने दूसरा लिया है कि ये प्लॉट है हमारा पास। अब इस प्लॉट का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने इसको नीचे वाले एक डायग्राम बना के यहाँ समझाने की कोशिश की है कि इसको भी हम इसी तरीके से, जैसे हमने यहाँ ऊपर से शुरू किया तो यहाँ पे इसको रेक्टेंगल 1 कर दिया, फिर यहाँ ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, ये फिर तो उसका नीचे वाला R2 करके रेक्टेंगल 2 बना लिया, ये ट्रायंगल 3 हो गया, फिर नीचे वाला रेक्टेंगल 3 बना लिया, ये ट्रायंगल 4 और ये ट्रायंगल 5 में कन्वर्ट कर दिया, फिर नीचे रेक्टेंगुलर 4, यानी कि हमने फिर इनको रेक्टेंगल और ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर लिया। अब इनका एरिया हम 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल रेक्टेंगुलर एरिया हो जाएगा R1 R2 R3 और R4, ये R1 R2 R3, और टोटल ट्रायंगल एरिया जो हो जाएगा वो T1 T2 T3 T4 T5 और T6।
तो ये टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा, और इनको जब हम जोड़ देंगे रेक्टेंगुलर एरिया को और टोटल ट्रायंगुलर एरिया को, तो हमारे पास इस प्लॉट का टोटल एरिया आ जाएगा। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशंस है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और आप किसी भी तरह का किसी भी शेप का अगर आपको प्लॉट मिलता है रियल इस्टेट में, तो आप उसका एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशंस आपको यूज़फुल लगी हैं और आप इससे फ़ायदा उठाया है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की और भी एजुकेशनल पोस्ट आपको हमारे चैनल्स पे मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।